देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई और बढ़ना तय हो गया है। पेट्रोल देश भर के प्रमुख शहरों में 100 के पार पहुंच गया, वहीं डीजल की कीमत अब 100 के करीब पहुंचने वाली है। हालांकि कुछ राज्यों में डीजल भी 100 के पार हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। दस दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर उद्योग जगत की ओर से पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट और एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग हो रही है। इसीलिए हमने मांग की है कि पेट्रोलियम मंत्री सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को निर्देश दें कि अगले 3 महीने तक सभी राज्य पेट्रोल और डीजल पर फ्लैट 5% वैट लगाएंगे। तेल कंपनियों ने 25 मई को पेट्रोल 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए और डीजल की कीमत 95.20 रुपए हो गई है। 10 दिनों में चौथी बार हुए तेल की कीमत में बढ़ोतरी ने विपक्ष को केंद्र सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। ये तो चुनाव के लिए रोका गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव था और उसमें ये इशू नहीं बने, इसलिए इसको रोक के आर्टिफिशियल ढंग से इसको रोका गया था। अब जो सच्चाई है वो सामने आ रही है। हम लोग तो पहले ही देश को आगाह कर चुके थे विपक्ष के आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए तेल के दामों में की गई बढ़ोतरी को विश्व बाजार में तेल की कीमतों में हुई वृद्धि का प्रमुख कारण बताया और दावा किया कि देश में सबसे कम तेल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। महंगाई पूरे विश्व में बाकी देशों में कहां है और भारत कहां खड़ा है मजबूती से। मलेशिया में 56% महंगाई, पाकिस्तान भिखमंगा देश है, उसका नाम नहीं लूंगा, उससे कोई तुलना भी नहीं है भारत की। यूएई 52% महंगाई बढ़ी है। ये पिछले 80 दिन का आंकड़ा दे रहा हूं। अमेरिका में 45%, फिलीपींस में 41%, श्रीलंका में 38%, कनाडा में 32%, चीन में 22% और भारत में 4%। कहने का मतलब साफ है कि तेल में कम समय में हुए लगातार इजाफे ने विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बयानबाजी को जरूर जन्म दे दिया है, भले ही तेल की बढ़ती कीमतों से जनता कितनी ही परेशान क्यों ना हो। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।